हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गुज़िश्ता 15 दिनों में रुपए की कदर में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। कहा पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की गई। IMF प्रोग्राम हमारे लिए कोई हलवा नहीं, चैलेंज है। अगले इलेक्शन में अवाम ने नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार का मौका दिया तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। वज़ीर आज़म का गवर्नर हाउस में यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की तकरीब से खिताब, कहा कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। IMF प्रोग्राम न होता तो मुल्क मौशी मुश्किलात का शिकार होता। मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आ रहा है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए और डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी की गई। बिजली महंगी करना IMF की शर्त और हमारी जरूरत थी। सियासी मुफादात के लिए गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से अमरीका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। 15 माह इन ताल्लुकात को ठीक करने में लग गए हैं। शहबाज शरीफ का ऐवान सनत और तिजारत लाहौर के नुमाइंदों से खिताब, कहा कि तिजारत ज़राअत के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। पाकिस्तान की मुश्किलात सबके सामने हैं। IMF के साथ मुश्तरका टीम वर्क के नतीजे में प्रोग्राम हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और पाक ईरान दफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा कि इंतशार के बावजूद भी हम पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में कामयाब रहे। इक्तिसादी लिहाज से कमजोर मुल्क को कलील अरसे में मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार कर दिया है। मुस्तकबिल में इसके डिफॉल्ट होने का कोई खतरा मौजूद नहीं। कहा बड़े बड़े दावों, वादों और नारों से मुल्क नहीं चलते। अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मुसलसल मेहनत और लगन की जरूरत है। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। हेड सुलेमान की लाला अमर सिंह और भोंडी के करीब हिफाजती बंद टूटने से फसलें तबाह और कई देहात मुतासिर। दरिया सतलुज में सुलेमान की हेड से 81,071 क्यूसेक पानी का गुजरने वाला रैला आरिफला की हदूद में दाखिल हो गया। बिलाड़ी की सूरिया इलासे दिलावर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होकर 16 फुट तक पहुंच चुकी। बड़े पैमाने पर फसलें तबाह। मक्का मुकरमा में गुलाफ खाना काबा को तब्दील किया जाएगा। फिर इंतजामिया के मुताबिक गुलाफ काबे की तैयारी के लिए 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट्री का कहना है कि गुलाफ काबा में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। गुलाफ काबा की तब्दीली के लिए 15 अफराद को फनी तरबियत भी फराहम की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आई चंदेरी गरोड, PIDC, शाहराह फैसल, गार्डन और मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में दिन के औकात में मतला जुज़वी अबर आलूद और रात में अबर आलूद रहेगा। कराची में समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच। मेजबान टीम के 54 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए, जबकि पहले सेशन का भी इख्तिताम हो चुका है। श्रीलंका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर्स में 65 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3 जबकि नसीम शाह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए कोई हलवा नहीं बल्कि चैलेंज है। अगले इलेक्शन में अवाम ने नवाज शरीफ को दोबारा इख्तियार का मौका दिया तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। गवर्नर हाउस में यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। IMF प्रोग्राम ना होता तो मुल्क मौशी मुश्किलात का शिकार होता। मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आ रहा है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए और डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने नवाज शरीफ की क़यादत में अमली तौर पर काम करके दिखाया है। जो लोग मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे वो तमाम साजिशें दफन हुई। नवाज शरीफ ने नौजवानों के हाथ में क्लाशनकोव के बजाय लैपटॉप दिया। ये लोग कहते थे ये लैपटॉप नहीं दे रहा, ये रिश्वत दे रहा है। ये वही लैपटॉप है जिसने कोरोना में बच्चों को तालीम का जरिया फराहम किया। जो लैपटॉप को रिश्वत कहता है, आप इसकी दिमागी हालत का अंदाजा लगा ले। आपको अपडेट करते इस हवाले से कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए कोई हलवा नहीं बल्कि चैलेंज है। अगले इलेक्शन में अवाम ने नवाज शरीफ को दोबारा इख्तियार का मौका दिया तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। गवर्नर हाउस में यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। IMF प्रोग्राम न होता तो मुल्क मौशी मुश्किलात का शिकार होता। मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आ रहा है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए और डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने नवाज शरीफ की क़यादत में अमली तौर पर काम करके दिखाया है। जो लोग मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे वो तमाम साजिशें दफन हुई। नवाज शरीफ ने नौजवानों के हाथ में क्लाशनकोव के बजाय लैपटॉप दिया। ये लोग कहते थे ये लैपटॉप नहीं दे रहा, ये रिश्वत दे रहा है। ये वही लैपटॉप है जिसने कोरोना में बच्चों को तालीम का जरिया फ्राहम किया। जो लैपटॉप को रिश्वत कहता है, आप इसकी दिमागी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दूसरी जानब नाज़रीन, हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों में रुपए की कदर में बेहतरी आई है। वजीर आजम के हुक्म पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी रिकॉर्ड की गई। वजीर खजाना ने कहा कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 262 रुपए से कम होकर 253 रुपए फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 260.50 रुपए से कम होकर 253.50 रुपए फी लीटर कर दी गई है। मौजूदा कीमतें 16 से 31 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। आपको बताते चले इस हवाले से कि हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों में रुपए की कदर में बेहतरी आई है। वजीर आजम के हुक्म पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी रिकॉर्ड की गई। शहर कायद और लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार देते हुए मजीद कमी का मुतालबा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर मुल्क के दो बड़े शहरों कराची और लाहौर के शहरियों ने रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे खुश आइंद करार दिया है। ताहम उनका ये भी कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कराची में मोटरसाइकिल सवारों ने कीमतों में कमी को नाकाफी करार देते हुए मजीद कमी का मुतालबा किया है। शहरियों का ये भी कहना है कि पेट्रोल की कीमतें तो कम कर दी गई लेकिन अब दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में भी कमी लाई जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर लाहौर के शहरियों का भी मिला जुला रद्द अमल देखने को सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि शहर कायद और लाहौर में
موٹر سائیکل سواروں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مزید کمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی پر ملک کے دو بڑے شہروں کراچی اور لاہور کے شہریوں نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دیا ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی سے مہنگائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کراچی میں موٹر سائیکل سواروں نے قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مزید کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت تو کم کر دی، لیکن اب دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی کمی لائی جائے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی، زراعت، فوڈ سیکیورٹی پر 30 ارب روپے خرچ کرے گا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے چیلنج کے سلسلے میں آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی، زراعت، فوڈ سیکیورٹی پر 30 ارب روپے خرچ کرے گا۔ عالمی ادارے کے مطابق پاکستان کو کئی قدرتی آفات کے خطرات کا سامنا ہے۔ آئی ایم ایف نے بتایا کہ حکومت پاکستان ایک ایکشن پلان پر کام کر رہی ہے۔ پلان کے تحت اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام سے پاکستان کو مدد ملے گی اور قدرتی آفات کے ممکنہ شکار کمزور شعبوں کا تحفظ فراہم کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی، زراعت، فوڈ سیکیورٹی پر 30 ارب روپے خرچ کرے گا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے چیلنج کے سلسلے میں آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی، زراعت، فوڈ سیکیورٹی پر 30 ارب روپے خرچ کرے گا۔ عالمی ادارے کے مطابق پاکستان کو کئی قدرتی آفات کے خطرات کا سامنا ہے۔ آئی ایم ایف نے بتایا کہ وہ حکومت پاکستان ایک ایکشن پلان پر کام کر رہی ہے۔ پلان کے تحت اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام سے پاکستان کو مدد ملے گا اور قدرتی آفات کے ممکنہ شکار کمزور شعبوں کا تحفظ فراہم کرے گا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرے کہ گلگت بلتستان میں سیاحوں کی بس نالے میں گر گئی، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان میں سیاحوں کی بس نالے میں گر گئی، جس میں 5 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ شاہراہ قراقرم میں تھلیشی کے مقام پر بس کو موڑ کاٹتے ہوئے حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بس میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ امدادی ٹیموں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا اور متعدد زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکام کو فوری امدادی کارروائیوں کی ہدایت جاری کی اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کا حکم دیا۔ وزیر اعظم نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کرانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان میں سیاحوں کی بس نالے میں گر گئی، 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ شاہراہ قراقرم کے مقام پر بس کو موڑ کاٹتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بس میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ امدادی ٹیموں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا اور متعدد زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 140 روپے سے 150 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کا 50 کلو والا تھیلا 6,750 روپے کا ہو گیا ہے۔ تھوک میں چینی 135 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی مہنگی ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی چینی نایاب ہو کر رہ گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائز چینی کی قیمت 91 روپے کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن سپلائی مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب کہاں جائے؟ اوپن مارکیٹ میں چینی مہنگی ہے، یوٹیلیٹی سٹوروں پر مل نہیں رہی سبسڈی، تو خودارہ چینی اور آٹے کی سپلائی کی جائے۔ بالکل آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا رجحان جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 140 روپے سے 150 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کا 50 کلو والا تھیلا 6,750 روپے کا ہو گیا ہے۔ تھوک میں چینی 135 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی مہنگی ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی چینی نایاب ہو کر رہ گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائز چینی کی قیمت 91 روپے کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن سپلائی مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے۔
वहीं दूसरी जानब रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में देसी गंदम की कीमत में 600 रुपए फी मन इजाफा हो गया है। जून में 4200 रुपए वाली गंदम की कीमत 4800 रुपए हो गई है। महकमा खुराक पंजाब ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापे मारना शुरू कर दिए हैं, मगर अभी तक कोई काबिल जिक्र गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक 1.5 माह पहले गंदम की फी मन कीमत 4200 रुपए होने की वजह से इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजलाओं में 15 किलो आटे की कीमत 1800 रुपए थी, लेकिन जखीरा अंदोजों की जानिब से मार्केट में सप्लाई कम करने से गंदम की कीमत में 600 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से 15 किलो आटे की कीमत 2250 रुपए तक जहां पहुंची है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में देसी गंदम की कीमत में 600 रुपए फी मन इजाफा हो गया है। जून में 4200 रुपए वाली गंदम की कीमत 4800 रुपए हो गई है। महकमा खुराक पंजाब ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापे मारने शुरू कर दिए हैं, मगर अभी तक कोई काबिल जिक्र गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक 1.5 माह पहले गंदम की फी मन कीमत 4200 रुपए मन की वजह से इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजलाओं में 15 किलो आटे की कीमत 1800 रुपए थी, लेकिन जखीरा अंदोजों की जानिब से मार्केट में सप्लाई कम करने से गंदम की कीमत में 600 रुपए का इजाफा हुआ। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताया कि साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने के बाद अलग जमात के क्याम के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया है। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क्यादत के साथ राबिते के हवाले से भी इतलात आई हैं, जबकि परवेज खटक के इस्लामाबाद और पेशावर में साबिक अरकान असम्बली और अहम शख्सियत से मुलाकातें करने की भी इतलात है। इसके अलावा नून लीगी क्यादत के साथ भी राबितों और शमूलियत के मामलात पर मुशावरत की गई है। ताहम राबिते मुकम्मल होने के बाद वो अपनी अलग जमात के क्याम का ऐलान कर सकते हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर इस सिलसिले में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। परवेज खटक की जानिब से नए सियासी सफर में खैबर पख्तूनख्वा से कई साबिक अरकान असम्बली शरीक होंगे। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने के बाद अलग जमात के क्याम के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया है। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क्यादत के साथ राबिते के हवाले से भी इतलात है, जबकि परवेज खटक की इस्लामाबाद और पेशावर में साबिक अरकान असम्बली और अहम शख्सियात से मुलाकातें करने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। और अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की, तो पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीज सुना दी है। गर्मी के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरावाला, चूनिया, आरिफाला और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे हैं, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने शहर में आज और कल वक्फे वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई की है। कराची में भी बारिश की एंट्री, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कराची के इलाके आई चंदरीगढ़ रोड, PIDC, शारा फैसल गार्डन और मलिर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में दिन के औकात में मतला जुजवी अबर आलूद और रात में अबर आलूद रहेगा। कराची में समंदरी हवाएं बहाल रहेगी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की पेशगोई की है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। हेड सुलेमान की, लाला अमर सिंह और भोंडी के करीब हिफाजती बंद टूटने से फसलें तबाह और कई देहात मुतासिर हुए हैं। दरियाए सतलुज में सुलेमान की हेड से 81,071 क्यूसेक पानी का गुजरने वाला रैला आरिफाला की हदूद में दाखिल हो गया है।
بلاڑی کسوریا راضی دلاور کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو کر 16 فٹ تک جا پہنچی ہے۔ بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ دریا کنارے قریبی بستیوں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک پتن کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی کے باعث دریا کی بیلٹ پر ہزاروں ایکڑ پر دھان، مکئی، کپاس اور شاعری کی فصلوں میں سیلابی پانی داخل ہونے سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ دیہاتوں کے بنائے عارضی بند بھی سیلابی پانی نے توڑ دیے ہیں، جس کے بعد کئی آبادیوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں مکینوں کو ریلیف کیمپوں اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ وہیں دوسری جانب بھاول نگر میں بھی بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلے سے 3 تحصیل بھاول نگر، منجنا آباد اور چشتیاں بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ پانی کے تیز بہاؤ سے کٹاؤ کا عمل بھی جاری ہے۔ ہیڈ سلیمان کی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کی 73,000 کیوسک سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے۔ بھاول نگر میں دریائی بیلٹ سے ملحقہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر فصلیں اور ڈیرے ڈوب گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے تمام اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں بارش کے باعث چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں ایک مزدور جاں بحق ہو گیا جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں جڑامالہ روڈ پر بارش کے باعث پاور لومز فیکٹری کی چھت گر گئی۔ چھت کے ملبے تلے دب کر ایک مزدور جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ایک اور واقعہ اکاڑہ کی تحصیل رینالہ خورد میں پیش آیا جہاں نواحی گاؤں 12-1 میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 2 لڑکیوں سمیت 3 بچے ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ پنجاب میں بارش کے باعث چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں ایک مزدور جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں جڑامالہ روڈ پر بارش کے باعث پاور لومز فیکٹری کی چھت گر گئی۔ چھت کے ملبے تلے دب کر ایک مزدور جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ایک اور واقعہ اکاڑہ کی تحصیل رینالہ خورد میں پیش آیا جہاں نواحی گاؤں 12-1 میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 2 لڑکیوں سمیت 3 بچے ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ دھابیچی پمپنگ سٹیشن سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن پھٹ گئی۔ واٹر بورڈ کے حکام کے مطابق 72 انچ قطر کی پائپ لائن نمبر 5 صبح 6:35 پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث پھٹی ہے۔ تمام پمپ بند ہونے سے کراچی کو 7 کروڑ گیلن سے زائد پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ لانڈی، ملیر، کورنگی، شاہ لطیف ٹاؤن، گلشن، اقبال اور دیگر علاقوں میں پانی کی قلت ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے واٹر بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ لائن پھٹنے سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والے 7 پمپس بند ہو گئے ہیں۔ متاثرہ پائپ لائن کی مرمت کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ دھابیچی پمپنگ سٹیشن کو کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ دھابیچی پمپنگ سٹیشن سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن پھٹ گئی ہے۔ واٹر بورڈ کے حکام کے مطابق 72 انچ قطر کی پائپ لائن نمبر 5 صبح 6:35 پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث پھٹی ہے۔ تمام پمپ بند ہونے سے کراچی کو 7 کروڑ گیلن سے زائد پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ لانڈی، ملیر، کورنگی، شاہ لطیف ٹاؤن، قائد آباد، گلشن حدید، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں پانی کی قلت ہو گئی جس کی وجہ سے واٹر بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ لائن پھٹنے سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والے 7 پمپس بند ہو گئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یورپ جانے کی کوشش کرنے والے پاکستانی لیبیا کے مختلف جیلوں میں بند ہیں۔ قیدیوں نے حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ روزگار کی تلاش میں یورپ جانے کی کوشش کرنے والے متعدد پاکستانی لیبیا کی جیلوں میں 7 ماہ سے قید ہیں اور حکومت کی جانب سے تاحال رہائی کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے۔ پاکستانی قیدیوں کی جانب سے حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ قیدیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کئی ساتھی بیمار ہیں، کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ پاکستانی قیدیوں نے فریاد کی ہے کہ حکومت ہماری رہائی کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ جسٹس ہیلپ لائن عہدیداران نے لیبیا میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے لیے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا ہے۔ سربراہ جسٹس ہیلپ لائن نے بھی اپیل کی کہ پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉक होम में तौरात और इंजील चलाने का मंसूबा बनाने वाले 32 साल शख्स ने ऐन वक्त पर मुकद्दस आसमानी किताबें नजर आतिश करने से गुरेज किया। शामी निसार स्वीडिश शहरी अहमद अलविश ने कहा कि एहतजाज का मकसद कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आवाज उठाना था। स्वीडन ने मुस्लिम नौजवान को इसराइली सिफारत खाने के सामने तौरात और इंजील नजर आतिश करने की इजाजत दी थी, जिसकी इसराइल की जानिब से मजम्मत की गई थी। अहमद अलविश ने इसराइली सिफारत खाने के सामने पहुंचकर तौरात को नजर आतिश न करने का ऐलान किया और अपने पास मौजूद लाइटर फेंकते हुए कहा कि मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मुकद्दस किताब को नजर आतिश नहीं करूंगा, ना ही किसी को ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लाम पर तनकीद करना चाहते हैं तो करें, लेकिन कुरान को जलाना इजहार राय की आजादी नहीं, बल्कि ये इश्ताल अंगेज अमल है। एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम लाजिम मलजूम है। मक्का मुकरमा में गुलाफ खाना काबा यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। फैक्ट्री की इंतजामिया के मुताबिक गुलाफ खाना काबा की तैयारी के लिए 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया जाएगा। फैक्ट्री का कहना है कि गुलाफ काबा में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फैक्ट्री मालिकान का कहना था कि गुलाफ काबा की तब्दीली के लिए 15 अफराद को फनी तरबियत भी फ्राहम की गई है। मजीद तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल से खाना काबा का गुलाफ यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाता है, जबकि इससे कबल 9 जिलहज को हर साल इस वक्त तब्दील किया जाता था जब आज़मीन मैदान अराफात में वकूफ के लिए जमा होते थे और मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की तादाद ना होने के बराबर होती थी। गुलाफ काबा की तैयारी में मुतादिद मशहूर शख्सियात हिस्सा ले चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात समेत कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी शामिल हैं, जबकि मुतादिद सियासी शख्सियात भी इस तैयारी में सआदत हासिल करना चाहते हैं। मस्जिदुल हराम से 10 मिनट के फासले पर कायम है। जद्दा में बरसगीर पाको हिंद और सऊदी अरब के शायर डॉक्टर सैयद नईम हामिद की जेर सदारत 3 शायर, 2 सहाफ़ी और 1 मुकर्रर के उन्वान से शायरी और अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया। नशिस्त की निजामत सीनियर सहाफ़ी सैयद मुसर्रत खलील ने की। मेहमान खुसूसी प्रेस काउंसलर जद्दा सैयद हमजा गिलानी थे। नशिस्त की सदारत मारूफ शायर डॉक्टर सैयद नईम हामिद अली अल हामिद ने की, जबकि शायर इमरान अवान, फैसल तुफैल, सीनियर सहाफ़ी चौधरी रियाज हुमर अकरम असद बतौर मेहमान एजाज तकरीब की जीनत बने। इस मौका पर शुएब अल्ताफ, फवाद अहमद स्वाति, उमर फारूक, मुदस्सिर मिर्जा, मियां मोहिउद्दीन, मोहम्मद अदील, जहांगीर खान, अदील रियाज, सैयद हसन एजाज, अब्दुल्ला खलील और डॉक्टर अब्दुल रहमान खलील भी मौजूद थे। आखिर में मोहम्मद इशफाक ने तमाम हाजरीन महफिल का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ अशाइये का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल करें जलालपुर पीरवाला से, जहां 1975 से कायम गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल की इमारत खंडरात में तब्दील हो गई है। हॉस्टल की अदम फ्राहमी के बायस तलबा महंगे दामों प्राइवेट हॉस्टल्स में रहने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद से। जी ख्वाजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील जलाब पीरवाला में। तहसील जलाब पीरवाला में 1975 में कायम होने वाला बॉय हॉस्टल जो है ना अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी जो छतें हैं और इसका जो है ना साजो सामान है वो नशई हजरात जो ना ले भागे हैं। और मैं इसकी बात करूँ तो इसको जो ना महकमा तालीम की जाने से इसकी जो ना खातिर खा देखभाल न होने की वजह से नशइयों की जो ना ये अमाजगाह बन चुका है, जिसकी वजह से ना जो हुसूल तालीम के लिए दूर दराज से आने वाले जो तलबा हैं वो महंगे दामों जो ना हॉस्टल में रहने पर मजबूर हैं। और जब हमारी प्रिंसिपल से बात हुई तो प्रिंसिपल का यही कहना था, बारहा महकमा तालीम को हमने दरख्वास्त लिख चुके हैं लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमने कई बार उनको कहा कि असर नौ इसकी तामीर की जाए, लेकिन अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और जब हमारी तलबा से बात हुई, तलबा का यही कहना था कि हम दूर दराज से तो तालीम हसूल के लिए आते हैं और महंगे हॉस्टल पर रहने पर मजबूर हैं, और हमें जो ना गवर्नमेंट से मुतालबा है और जो इंतजामिया है उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि इसको जो ना असर नौ तामीर किया जाए, और ताकि जो हम दूर से तालीम हसूल के लिए आते हैं महंगे दामों में हॉस्टल में रिहायश पजीर है, ताकि वो हम जो ना सरकारी जो ना जो हॉस्टल है उसमें रिहायश पजीर हो सकर अपनी जो ना तालीम हासिल कर सकें। जी डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। पुलिस चौकी लाल सुहानरा थाना अब्बास नगर के इंचार्ज चौकी
नईम अख्तर सब इंस्पेक्टर ने अब्दुल्ला बिलाल मुस्तफ़ा और मुलाजमीन के हमरा मुखबर की इतला पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की हैं। रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। डिपो बॉर पर सैयद मोहम्मद अब्बास की हदायत में मंशियात फरोशों और जराम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस चौकी लाल समारा थाना अब्बास नगर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज। इंचार्ज चौकी इंचार्ज नईम अख्तर सब इंस्पेक्टर की अपनी टीम TSI अब्दुल्ला ASI बिलाल मुस्तफ़ा और मुलाजमीन के हमरा मुखबर की इतला पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। 3 कस बदनामे ज़माना शराब फरोश गिरफ्तार। शहरियार वल्द अल्लाह यार कौम रही सकना मोजा संजर से 90 लीटर शराब 150 लीटर ड्रम लैन और चालू भट्टियाँ का सामान बरामद। मोहम्मद अजहर वाल्द खान मोहम्मद कौम बलोच सकना गुल डेरा से 30 लीटर शराब लैन 100 लीटर और सामान बरामद। राव नादर वाल्द शबीर अहमद कौम राजपूत सकना नवाबपुरा से 30 लीटर शराब 80 लीटर लैन और चालू भट्टी का सामान बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके बंद हवालत कर दिया गया। मुर्शाद फरोश मुआशे के लिए नासूर हैं जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। डिपो फॉल पर सैयद मोहम्मद अब्बास ने मजीद कहा कि मुर्शाद फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कैमरामैन खुरम स्टाद के साथ फजल। खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से, जहां मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मेंबर कोर कमेटी रियाज राना सुल्तान महमूद ने विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अहलिया बेटे राना अहमद शहरियार, मिसेस अहमद शहरियार, हसन अहमद शहरियार और पूरी फैमिली को हज और रोज़ा रसूल पर हाजिरी की मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अरकान इलेक्शन की तैयारी करें। इस मौका पर हल्का N में 100 की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत हुई। राना सुल्तान महमूद ने राना सनाउल्लाह को बाईपास की तोसी करवाने और 1122 के बाईपास दफ्तर और दीगर काम करवाने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करें एबटाबाद से, जहां स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से शहर को पेरिस बनाने का मंसूबा हवा की नजर हो गया है। बारिश के बाद शाहराह रेशम ज़ेर-ए-आब आ गई, जबकि दूसरी तरफ सरकारी अमला गायब है। शहरी मुंतखब क़यादत के खिलाफ फट पड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी सुलेमानी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल एबटाबाद मेन शहर रेशम पर हम मौजूद हैं, जहां बारिश होने के बाद जितना भी पानी है बारिश का वो सारे का सारा, और इसी तरह नाले का जो पानी है निकासी आपका सिस्टम बेहतर न होने की वजह से, TMA की गफलत की वजह से और महक में NHA की गफलत की वजह से जो यहाँ पर पुल बनाया गया उसके बाद दीवार को बनाया गया, और अब ये पानी एक तरफ जो कि सड़क जाती है अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स को और इसी तरह चीन को, तो ये जो यहाँ पर ट्रैफिक है वो सारी की सारी जैम है। यहाँ पर गाड़ियाँ तबाह बर्बाद होगी। ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, आखिर से कब तक चलता रहेगा। लोगों की इतनी गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो गई हैं, ये किसकी है गलती? बाज़ लोग कहते हैं कि अवाम की है। भाई अवाम ने तो दीवार नहीं लगाई ना, किसी इदारे ने लगाई है। ठीक है, जिस इदारे ने लगाई है उसे ये नहीं पता था कि इसका पानी कहाँ से निकलेगा। भाई आपकी गाड़ी डूब गई है, क्या हुआ है आपकी गाड़ी? जी मेरी ये सामने गाड़ी खड़ी है नाजरीन, ठीक है, ये 2012 मॉडल है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद सिंध मोहम्मद साजिद जोखियों ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पर ही खत्म होगी। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान मुल्क भर से कामयाब होंगे और बिलावल भुट्टो सरदारी मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। रिपोर्ट करेंगे राशा बलोच। सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद सिंध मोहम्मद साजिद जोखियों ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरा करेगी और आने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का वजीर आजम होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुलशन हदीद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सोहेब शाहिद की जानिब से दिए गए अशाइये तकरीब से खिताब के दौरान किया। सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर बेतहाशा तरक्याती काम करवाए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर ही यकीन रखती है। अशाइये तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग कराची की जनरल सेक्रेटरी MPA शाहीना शेर अली, पीपल्स पार्टी PS 87 के सदर इमदाद जोखियो, यूनियन कमेटी स्टील टाउन के वाइस चेयरमैन अमनुद्दीन जोखियो, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं आगा तारक पठान, आगा शेर अफजल, गुलाम सफदर भट्टी, खुदाबख्श पठान, मुस्तफा समूह सफदर चांडियो, मलिक प्रेस क्लब के सहाफियों हसन तगर, राजा बलोच, मुस्तफा अब्बासी, अयाज बागत, नबील मिर्जत और दीगर रहनुमा ने शिरकत की। इस मौके पर रबनवाज जोखियो, हकनवाज जोखियो, मुनीर बुलेदी, सनी मीरानी, अली चांडियो, अजीम मुगल, फैसल शेख, इमरान आरई, अरबाज, आसिफ जतोई समेत दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज।
खबर शामिल करें कबीरवाला से, जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अवाम आए रोज बढ़ती कीमतों से आजिज आ गए हैं। दूसरी तरफ इंतजामिया ने मसले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत से। जी शफकत, बताइएगा क्या कहना है अवाम का? यहाँ बिल्कुल मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जो है महंगाई का जिन वो बोतल से बाहर आ गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला में एक रोटी के तंदूर पर। यहाँ पर शहरी जो है रोटियां खरीदने के लिए आए हुए हैं और महंगाई का जो है वो रोना रो रहे हैं। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि जब से ये हुकूमत आई है ना, हमारा जीना ही मुश्किल हो गया है। हम मर जाएं कहाँ जाएं, हर चीज़ महंगी हो गई है। जहाँ जाते हैं घी है महंगा है, चीनी है महंगी है, ज़रूरियात ज़िंदगी हर चीज़ रोज़ बरोज़ जूं बजूं बढ़ती जा रही है। अब पहले रोटी मिलती थी हमें 10 रुपए की तो गुजारा हो जाता था। अब तंदूर पे आए तो रोटी 20 रुपए की हो गई है और वजन भी पूरा नहीं है। तंदूर वाले को कहते हैं तो तंदूर वाला कहता है कि भाई आटा महंगा हो गया, पीछे से हम क्या करें। बराए मेहरबानी हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर की जाए ताकि हम गरीब लोग भी जी सकें। ये इसी हवाले से हमारे साथ तंदूर वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। आटा पहले मिलता था सस्ता, अभी आटा 2050 रुपए का थैला है। हम 20 रुपए की रोटी ना दें तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। हमारी जी हाँ, जैसा कि आपने तंदूर वाले की बात भी सुनी है कि पहले आटा जो है वो सस्ता था, 10 रुपए में रोटी जो है वो वारे खा जाती थी। आटा महंगा होने की वजह से जो है हमने रोटी जो है वो 20 रुपए की कर दी है और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि आटे को सस्ता किया जाए ताकि जो है हम रोटी को 10 रुपए का बेच सकें। ठरी मीरवा गांव की रिहायशी शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालबा को बासर अफराद की जानिब से दोस्ती के लिए धमकियां दी गई। तालबा कवल बतूल इंसाफ के लिए दरबदर है, अपने भाई को साथ लेकर इंसाफ के हसूल के लिए एहतजाज किया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर से। जी गुलाम, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवा के नवाई गांव डूबी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो एक तलबा है, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तलबा है, उनको बाअसर की जानिब से दोस्ती ना रखने पर धमकियाँ दी जा रही हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। खाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। यूनिवर्सिटी में आकर फयाज नाम से पुलिस वाला है, उसको लेकर आता है, उसके साथ धमकियाँ देता है और अब 8 तारीख पे जो हुआ है मुझ पे एसिड डालने की कोशिश की है और अगवा करने की कोशिश की है। मेरी अपील है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर FIR दर्ज की जाए। मेरी SP खैरपुर DIG सिंध एंड SSP खैरपुर DIG सिंध DIG सक्खर IG सिंध को एप्लीकेशन है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उन लोगों को अपनी पकड़ में गिरफ्तार किया जाए। और एप्लीकेशंस स्टूडेंट अफेयर्स चेयरमैन और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को दी हुई थी। उसके बाद हम SSP खैरपुर मीर रॉयल खसो साहब से मुलाकात की और SHO बोदार वडा से मुलाकात की। बासर लोग नवीद के वालिद साहब को उन्होंने घुराया और SHO ने यकीन दहानी दिलाई कि ये आइंदा हरकतें नहीं करेगा। उसके बाद साहब की अपील करते हैं IG सिंध DIG सक्खर SSP खैरपुर से कि इन वहशी दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए, इन पे केस FIR की जाए और हमारी जो बच्ची है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। जी, जैसे कि आपने तुलबा और उर्सा के बातें सुनी, उन्होंने कहा कि हमने भोजदार वडा थाने पे NC करवाई है, लेकिन भोजदार वडा पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने IG सिंध DIG सक्खर SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ लाहौर में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के लिए DC लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जुलूस के तमाम रूट्स पर तैयारियों का जायजा लिया गया। पांडू स्ट्रीट, अंदरून लाहौर, शातमान, ठोकर, न्याज बेग और मॉडल टाउन जुलूस के रूट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए 478 CCTV कैमरे, 292 सिक्योरिटी गेट इंस्टॉल किए गए हैं। फोकल पर्सन AC हेडक्वार्टर तमाम महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन के जिम्मेदार होंगे। MCL पेशवर्क लाइटिंग की तनसीब की जिम्मेदारी निभाएगा। वासा जुलूस रूट्स पर कैंप और डी वाटरिंग मशीनें नस्ब करेगा। LWMC के एहलकार जुलूसों के रूट्स पर 2 शिफ्टों में सफाई सुथराई के इंतजामात को देखेंगे। DC कंट्रोल रूम CCTV कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग करेगा। महकमा हेल्थ किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए आर्जी हस्पताल कायम करेगा। इजलास में DIG ऑपरेशंस, SP सिक्योरिटी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की।
LDA के साबिक बासर ऑफिसर चौधरी अब्दुल रब के खिलाफ थाना नवाब टाउन में 20 लाख चोरी और अदालत के अहकामात ना मानने पर FIR दर्ज कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद बशीर नामी शख्स LDA और PHA से मंजूरी के बाद प्रॉपर्टी मालकान से मुआहदा करके होर्डिंग बोर्ड लगाता है। इसने चौधरी अब्दुल रब से इसकी प्रॉपर्टी पर होर्डिंग बोर्ड लगाने का मुआहदा किया। अदायगी के बाद बोर्ड नस्ब कर दिया गया। ताहम कुछ अरसे बाद ही चौधरी अब्दुल रब शाहिद बशीर को ब्लैकमेल और मुआहदा खत्म करने की धमकियां देने लगा। चंद रोज कबल चौधरी अब्दुल रब ने बगैर इत्तला होर्डिंग स्टैंड समेत दीगर सामान गायब कर दिया, जिसके बाद शाहिद बेग की तरफ से अदालत में FIR की दरखास्त दायर की गई है। अदालती अहकामात पर थाना नवाब टाउन की जानिब से मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। बल्दिया उस्मा लाहौर में 9 जोन्स के जोनल ऑफिसर प्लानिंग और जोनल ऑफिसर्स को रेगुलेशन को वार्निंग जारी कर दी गई। कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन बल्दिया उस्मा लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने नक्शों के जेरे इल्तवा केसेस को 7 दिनों में निपटाने की डेडलाइन दे दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि गैर कानूनी बिल्डिंग्स की तामीर और बगैर नक्शों की बिल्डिंग्स को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्डिंग्स एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स कब से कहाँ तैनात हैं, सब तफसील भी तलब कर ली गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेहनत और दियानतदारी से काम करने वाले इंस्पेक्टर्स की लाहौर में जगह है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का मजीद कहना था कि MCL के अंदर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में तबादला एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर इजाजत से मशरूत होगा। वर्किंग की बेहतर बनाने के लिए MCL के अंदर तबादलों के लिए अफसरान की राय को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। उन्होंने तजावुजात के खात्मे के लिए जोनल अफसरान रेगुलेशन पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि 1 हफ्ते के बाद हर Z और रेगुलेशन की तजावुजात के हवाले से कारकर्दगी को जांचने का फैसला किया गया। अगर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स तजावुजात के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रूल्स के मुताबिक नक्शों को मंजूरी मुस्तरद किया जाए। बिलावजह ताखीर का जिम्मेदार मुतल्लिका अफसर होगा। शहरियों के लिए आसानी पैदा करें। खिदमत सेंटर को PITB के जरिए अपडेट किया जाए। इजलास में एडिशनल कमिश्नर लाहौर अब्दुल सलाम आरिफ, डायरेक्टर LDA मोहम्मद आसिफ ACR, इजहारुल हक बाजवा MOR, रेगुलेशन फैसल शहजाद MO प्लानिंग समेत तमाम ZOPs और ZORs ने शिरकत की। आपको खबर दे कि IG पंजाब छुट्टी के रोज शहरियों के मसाइल के हजाले के लिए सरगर्म है। डॉक्टर उस्मान अनवर का 1787 कंप्लेंट सेंटर का दौरा, लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से मौसूल शिकायत सुनकर अहकामात जारी किए। IG पंजाब ने मुल्तान के शहरी महबूब अकरम और ओकाड़ा के सैयद अली से बजरिया टेलीफोनिक गुफ्तगू की। मुल्तान के शहरी महबूब अकरम की दरखास्त पर SP सदर को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। ओकाड़ा में शहरी सैयद अली का डकैती में लूटा गया माले मसरूका बरामद करने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन को जाती निगरानी में इकदामात की हिदायत की। हाफजाबाद के शहरी फाहद महमूद की दरखास्त पर DPO हाफजाबाद को कातिलों की गिरफ्तारी करने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब ने दीगर असला से मौसूल दरखास्तों पर एक्शन लेते हुए मुतल्लिका RPOs और DPOs को अहकामात जारी किए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।